हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के गेस्ट पेपर की। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गेस्ट पेपर। और आज यही गेस्ट पेपर जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो इसमें क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन ए। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं हमारे एग्जाम में, वो भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे 13। ठीक है, बाकी अगर आप अपने एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 10, और 10 का 10 ही आपको टोटली सॉल्व करके आना है। बट मैं यहाँ 3 एक्स्ट्रा दिया हूँ, केवल आप लोग उसे अपना मतलब एनालिसिस करो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 × 2 लिखा है ना। तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 10 × 2। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि 2 मार्क्स का यहाँ पे सब चलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। यहाँ पे आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी का जनरल लैंग्वेज में जो भी डिफिनेशन आती है वही आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, अब देखो सेकंड वाला जो हमारा बनता है क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर विथ एग्जाम्पल। तो ये जो टर्म आया है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, ये आपको डिफाइन या डिटेल में पूरा या डिफिनेशन आपको लिख देना है। अगर यहाँ पे जो डिफाइन की जगह पे अगर डिफिनेशन भी पूछता है या और भी कुछ पूछता है, तो अभी क्या है, आप यहाँ पे क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के बारे में ही लिख के आइएगा। ठीक है, और उसे क्या करना है, एक एग्जाम्पल के साथ आप वहाँ पे सॉल्व करके आएगा, तब आपको 2 नंबर जो आपका पूरा है टोटली मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, स्टेट द इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इक्वेशन होता है ना आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का, उसी को आपको लिख के थोड़ा सा उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख के आप चले जाइएगा। 2 मार्क्स आपको इजी में मिल जाएगा। डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सॉल्वेशन और एसोसिएशन बहुत ही ये कह सकते हो तो मतलब जनरल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो सॉल्वेशन और एसोसिएशन क्या है हमें अच्छे से देख लेना है। अब व्हाट इज क्रिटिकल माइसिलिस कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसिलिस कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको भी हमें देख लेना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है यूटेटिक मिक्सचर। ठीक है, एक्सप्लेन या डिफाइन या व्हाट इज यूटेटिक मिक्सचर। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग यूटेटिक मिक्सचर का जो भी डिफिनेशन आता है वही आप लोग लिख के आएगा और एग्जाम्पल के साथ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन सरफेस फ्री एनर्जी। आप सरफेस फ्री एनर्जी का यहाँ पे डिफिनेशन लिखना है। अगर डिफिनेशन पूछता है, डिफाइन की जगह पे अगर बोल दिया डिफिनेशन ऑफ सरफेस फ्री एनर्जी, तो बात वही हो जाती है। ओके, या तो डिफाइन या तो डिटेल अबाउट बात, अगर वो 2 मार्क्स का है तो वही आप एक सेम चीज लिख के आइएगा। उसके बाद देखो डिफाइन द टर्म डिटर्जेंसी। अब यहाँ पे पूछा है टर्म डिटर्जेंसी को आपको डिटेल में लिखना है, मतलब 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। या तो अगर कोई मतलब सिंगल पूछ लेगा डिटर्जेंसी, अगर आपके क्वेश्चन में लिखे आए तभी आप लोग क्या है डिटर्जेंसी के बारे में शॉर्ट नोट ही लिखना है, और सॉल्युबलाइजेशन के बारे में भी आपको लिखना है इसी क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में सेंट्रल मेटल कौन से प्रेजेंट होते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। केवल 1-2 लाइन में उसका नाम आप लोग लिख के आ जाइएगा। 2 मार्क्स आपका टोटल मिलेगा। अब देखो जो हमारा 10 आता है 10th पे, एक्सप्लेन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को कैसे मतलब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है, और विथ एग्जाम्पल। ठीक है, इसके साथ आप लोग एक एग्जाम्पल भी बना के आइएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा आता है, डिफाइन टर्म सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। अब देखो डिफाइन बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बफर सोल्यूशन क्या होता है और बफर कैपेसिटी क्या होता है, दोनों को आपको क्या है डिटेल में बताना है। ठीक है, 2 मार्क्स गार्डिंग करिएगा। अब देखो डिफाइन या डिफ्रेंशिएट आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीनों में क्या करना है आपको, तीनों के अलग अलग डिफिनेशन लिख देना, या तो तीनों में डिफरेंट क्या होते हैं वही आप लिख आइएगा, तो टोटल मार्क्स आपका यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है वह है इलुस्ट्रेट द सोरेनसन पीएच स्केल। जो सोरेनसन पीएच स्केल है उसी के बारे में थोड़ा सा आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है बस। ठीक है, ये हमारा था 13 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि 2 मार्क्स का पूछने की पूरी उम्मीद हो जाती है। ओके फ्रेंड, अब हम बात करेंगे जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह आता है आपके सेक्शन नंबर बी में। अब हम देख लेते हैं अपना सेक्शन नंबर बी भी कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो यहाँ पे आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपका मिलेगा 10 मार्क्स का। ओके, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वह है डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। आपको ये जो सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करना है, किसको करना है, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, ये वाली आपको लिक्विड इन लिक्विड को आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना है। जो आप सॉल्युबिलिटी शायद ये फर्स्ट यूनिट में आपको क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो क्या है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन डिटेल। यहाँ पे देखो कितना बहुत ही बड़ा यह क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्प्लेक्सेशन को आपको डिटेल में करना है, पूरा कॉम्प्लेक्सेशन का
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जो सब टाइप आते हैं उसको भी टोटल चीज़ यहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्या है एग्जाम्पल के साथ आपको क्लासीफाई करना है। कम से कम 5-6 पेज आपको इस पर लिख के आएगा, तब जाके आपका 10 मार्क्स शायद मिले। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, डिराइव राउट लॉ एंड डिस्कस डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ गिविंग एग्जांपल। राउट लॉ क्या होता है, सबसे पहले आपको इस पर क्या है डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है, उसके बाद इसके डेविएशन भी है कुछ राउट लॉ के, उसको करना है, लेकिन क्या करना है आपको एग्जाम्पल के साथ करना है। ठीक है, इतनी जो आप सारी चीज़ें राउट लॉ के बारे में करोगे वो एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको टोटल डिस्क्राइब करना है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डेमोन्स्ट्रेट वेरियस मेथड यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। अब देखो सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को मेजर्ड करने के लिए बहुत से हमारे वो आते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, तो सभी के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आपके अपने नोट्स बुक वहाँ पे जो आएगी आंसर शीट वहाँ पे लिखना होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जो कि आपको वहाँ पे 5 क्वेश्चन करना रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा। तो ये है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 क्वेश्चन, 8 में से केवल आप 5 ही करेगा। अब देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलाबोरेट इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन मेथड। यहाँ पे इलेक्ट्रोमेट्रिक और कैलोरीमेट्रिक पीएच जो वाला मतलब पीएच डिटर्मिनेशन का मेथड ये दोनों है ना, इन्हीं के बारे में आपको लिख देना है। ओके, जैसे मान लो एक पे मतलब ये वाला मेथड और ये वाला दो मेथड है, एक को 1.5 पेज दे दो, एक को 1.5 पेज दे दो, 3 पेज आपका हो जाएगा, जहाँ पे आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन बोलता है कि हमें क्या है 3 पेज में कम से कम करके आओ। ठीक है, तब आपका टोटल नंबर मिलेगा, तो 1.5 पेज में दोनों को लिख दीजिएगा। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पोलरीमीटर फॉर फाइंडिंग ऑप्टिकल रोटेशन। आपको पोलरीमीटर को क्या है इसकी वर्किंग और ये होते क्या है सब चीज़ को क्या है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फॉर फाइंडिंग ऑप्टिकल रोटेशन, और पोलरीमीटर से हम लोग क्या ऑप्टिकल रोटेशन को फाइंड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल रोटेशन के अकॉर्डिंग ही इसकी क्या वर्किंग और प्रिंसिपल वगैरह हर चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेंशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल में, उसको आपको यहाँ पे अपने आंसर शीट में मेंशन करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, क्लासीफाई सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट हमारे क्या होते हैं उनको क्या है क्लासीफाई आपको करना है। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। अब फार्मास्यूटिकल सिस्टम में हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट के एप्लीकेशन क्या होते हैं वो बता देना है आपको। उसके बाद डिफाइन जीटा पोटेंशियल, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, डिफाइन जीटा पोटेंशियल एंड नष्ट पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है और नष्ट पोटेंशियल क्या होता है। डिस्कस द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरफेस, और इंटरफेस की आपको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूरा डिस्कस कर देना अपने आंसर शीट में। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आता है, डिफाइन स्प्रेडिंग कॉएफिशिएंट। स्प्रेडिंग कॉएफिशिएंट हम किसे बोलते हैं, डिस्कस इन डिटेल अबाउट रीजन फॉर स्प्रेडिंग। अब देखो सबसे पहले आप अपने नोट वहाँ पे आंसर शीट में लिखिएगा स्प्रेडिंग कॉएफिशिएंट के बारे में, उसके बाद आप इस पर डिस्कस करिएगा कि स्प्रेडिंग का रीजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, तो डिस्क्राइब द बफर इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। वीक एसिड के लिए और उसके साल्ट के लिए बफर इक्वेशन क्या है उसको आपको डिस्क्राइब कर देना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 आता है, तो व्हाट आर बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में लिख देना है। राइट इट डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन। और देखो बहुत से मेथड आते हैं ना हमारी टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, वही आपको कर देना है। जैसे कि यह जो है आप सेमेस्टर नंबर 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो आपको आई होप की दिक्कत ना होगी इस क्वेश्चन में। अब अगर आपको इसके क्या है सोल्यूशन भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब देख सकते हो, इसके वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए हर चीज़ की तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।